गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इससे पहले हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन जो है कितने टाइप के होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप ये मान करके चले लगभग एग्जाम के अंदर हर बार आता है, तो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल लगभग हम श्योर मान करके चले कि एग्जाम्पल इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लगभग एग्जाम में 100% आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक नेम है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन वाला जो टॉपिक है, ये वैसे तो हमने 11th क्लास में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर हमने इसके बारे में थोड़ा सा जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था। तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है बच्चों, कंसंट्रेशन मीन्स, नोट करें, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in the given amount of सॉल्यूशन। यानी कि बच्चों सॉल्यूशन की अमाउंट में, सॉल्यूशन की जो गिवन अमाउंट है उस अमाउंट के अंदर सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहेंगे। यानी कि आपने सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट ऐड किया है, जितना भी सॉल्यूट आपने ऐड किया है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे मान लिया हम शरबत बना रहे हैं, तो एक गिलास शरबत बनाने के लिए मान लिया आप इसमें 1 चम्मच शुगर ऐड करते हैं, 2 चम्मच शुगर ऐड करते हैं, तो दैट द अमाउंट ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लिया अगर शरबत ज़्यादा मीठा हो जाए तो हम कहेंगे दिस इज मोर या हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर फीका हो गया यानी कि शुगर की अमाउंट उसमें कम है तो हम कहेंगे लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसके बाद देखें, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के बाद मैंने यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखवा दिया। अब इसका फार्मूला देखें, फार्मूला कैसे लिखा जाता है, ये फार्मूला क्या है। तो वैसे जनरल फार्मूला है इसका कंसंट्रेशन का एक जनरल फार्मूला, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फार्मूला है बच्चों, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो बच्चों ये इसका एक जनरल फार्मूला है। यानी कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए अक्सर हम क्या करेंगे, अक्सर हम सोल्यूट के अमाउंट को सॉल्यूशन के अमाउंट से डिवाइड करेंगे। तो आप ये बात याद रखें, ऊपर किसका अमाउंट आएगा, सोल्यूट का अमाउंट, नीचे किसका अमाउंट रखेंगे, सॉल्यूशन का अमाउंट। यानी कि सोल्यूट के अमाउंट को सॉल्यूशन के अमाउंट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये बात आपने इसमें याद रखनी है, ठीक है। तो अब जो है टाइप्स देखते हैं कितने तरह का होता है, लिखें टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस चीज को ध्यान से समझे, क्योंकि मैं जो आपको क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन आपको कहीं किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये मैंने अपनी तरफ से किया है, ठीक है। तो इसके पीछे भी छोटा सा लॉजिक है, तो वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक तो आपको बाद में समझ में आएगा। फिलहाल क्लासिफिकेशन देखते हैं, कितने तरह से हम कंसंट्रेशन को जो है क्लासीफाई करते हैं, कितने तरह से। सबसे पहला जो कंसंट्रेशन का जो टाइप है वो होता है C1 कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन, C1 कंसंट्रेशन। और बच्चों दूसरा
C2 कंसंट्रेशन, C2 कंसंट्रेशन। तो C1 कंसंट्रेशन और C2 कंसंट्रेशन क्या है? तो बच्चों C1 कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है, नोट करें, C1 कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, नोट डाउन, हेडिंग डाल देता हूं यहां पर, C1 कंसंट्रेशन। इसमें हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इफ द कंसंट्रेशन of solution, the amount of solution, अमाउंट लिखें कंसंट्रेशन की वजह, तो वो स्टेटमेंट ज़्यादा इजी रहेगा, तो ये लिख लें, इफ द अमाउंट ऑफ solution is taking in लीटर, ठीक है, या इन वॉल्यूम और इन वॉल्यूम, या सीधा सीधा ये कहें, या सीधा सीधा ये भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्या कि पर वॉल्यूम कंसंट्रेशंस आर कॉल्ड C1 कंसंट्रेशन। ओके, जो पर वॉल्यूम होते हैं यानी कि जिसमें सॉल्यूशन की अमाउंट लीटर में ली हो, जिसमें सॉल्यूशन की अमाउंट लीटर में ले रखी है, ऐसे कंसंट्रेशन को हम क्या कहेंगे, उसको C1 कंसंट्रेशन कहेंगे, ठीक है। और दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा C2 कंसंट्रेशन, इसमें नोट करें, ठीक है, इसमें लिखेंगे पर किलोग्राम और पर वेट या पर किलोग्राम कंसंट्रेशन इज कॉल्ड C2 कंसंट्रेशन। यानी कि बच्चों, अगर सॉल्यूशन का अमाउंट अगर वेट में दिया हो, सॉल्यूशन का अमाउंट अगर वेट में दिया हो, तो उस कंसंट्रेशन को क्या कहेंगे, C2 कंसंट्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने इसमें याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके पीछे छोटा सा लॉजिक क्या है वो बाद में समझ में आएगा, तो फिलहाल ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। अब इनका जो टाइप है C1 और C2 में वो कौन कौन से हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।